यीशु की क्या इच्छा है, यूहन्ना 15 अध्याय की आयत को हमारे साथ आप पढ़ें। यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 8 और 11 पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 आयत 8। मैं पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। क्या लाओ? बहुत सा फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल लाओ। हाथ उठा के बोलो फल लाओ। फल का मतलब यही नहीं केवल हम आशीष हमारे घर में आ रही है फल है। फल का मतलब केवल यही नहीं कि हमारे जानवर आशीषित हैं, हमारे बच्चे आशीषित हैं, केवल यही फल नहीं। पर फल वो, क्या आप अपने अंदर की बातें दूसरों को दे रहे हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा आप में, वो इच्छा क्या आप दूसरों को दे रहे हैं? क्या मसीह की इच्छा को आप दूसरों को बता रहे हैं? क्या मसीह की गवाही को दूसरों को बता रहे हैं? ये एक फल हुआ। आप अगर दूसरों से बात कर रहे हैं तो आप किस सेंस में बात कर रहे हैं, किस स्वभाव में बात कर रहे हैं, किस इच्छा में बात कर रहे हैं। अगर आप मसीह की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को लेकर चलते हैं तो याद रखना है कि वो एक परमेश्वर की इच्छा है, वो एक हमारे अंदर का फल है। आमीन बोलो। हम अगर दूसरों से प्रसन्नता पूर्वक खुदा का वचन उसे दे रहे हैं, ये भी आपका एक फल है। दूसरों को बुरी चीजों से हम उसे मना कर रहे हैं, ये एक आपका फल है। दूसरों से आप प्रेम कर रहे हो, ये एक परमेश्वर का फल है। आप दूसरों को गुनाह से, पाप से बचाने के लिए सुसमाचार दे रहे हैं, उसे सच्चाई की बातें दे रहे हैं, ये आपका फल है। ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। ये परमेश्वर का फल है। आमीन। दिखाइए फिर से उसको 8 पद को दिखाइए, क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए वहां पर क्या लिखा है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। पिता की महिमा किससे होती है? कि तुम बहुत सा फल लाओ। क्या लाओ? यीशु मसीह उस पेड़ में क्या चाहते थे? क्या चाहते थे? उस पेड़ में फल चाहते थे। अगर उस पेड़ में फल होता तो उसकी महिमा और बढ़ जाती है। आमीन। पर वो खुदा के वचन को स्वीकार नहीं किया। उसने परमेश्वर के आयत को, उसके कथन को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दिया। इसीलिए उस पेड़ के अंदर, जब उस पेड़ को प्रभु देखता है तो उसमें कोई फल नहीं था। परमेश्वर की इच्छा है कि वो पौधा, वो पेड़ फल दे। वो फलहीन है, इसका मतलब कि उसने खुदा के वचन को अपनी जिंदगी में स्थान नहीं दिया। और यही कारण है कि हम बहुत सारे स्थानों पर फेल होते हैं। यही कारण है कि हम बहुत सारे जगहों पर हम फेल हो जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में जब उसकी इच्छा को अपनी इच्छा नहीं बनाते, हम अपनी इच्छा को उसकी इच्छा बना देते हैं। भले इंसान अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा बना देता है, वहीं पर वो गलत होता है। लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा, हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाएं, तभी हम क्या होने लगते हैं? फलवंत होने लगते हैं। हाँ, मरुभूमि है तो किसकी इच्छा पूरी करो अपने अंदर? अगर हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में मरुभूमि की जैसी अगर अवस्था है तो हमें किसकी इच्छा को लाना पड़ेगा अपनी जिंदगी में? हाँ, यीशु की इच्छा को लाना पड़ेगा। अगर यीशु की इच्छा हमारी जिंदगी में आती है तो हम कभी भी फलहीन वृक्ष नहीं होंगे, हम फलवंत पेड़ बनेंगे। हम एक पौधे के समान हैं, हम एक पेड़ की नहीं है। अगर यीशु हमारे निकट आता है, हम में किस चीज का फल देखे? उसकी इच्छा। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बहुत सा फल लाओ। आमीन। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बहुत सा फल लाओ। लेकिन जब यीशु इच्छा आपके अंदर देखता है तो आपके अंदर संसार की इच्छाएं होती हैं, आपके अंदर परमेश्वर की इच्छाएं नहीं होती हैं। प्रार्थना करने की इच्छाएं नहीं है, वचन पढ़ने की इच्छाएं नहीं है, किसी से प्रेम करने की इच्छाएं नहीं है, सच्चाई से चलने की इच्छाएं नहीं है। आप गलत इच्छाओं के शिकार होते, गलत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह देते। यीशु आपको देखता है, आप फलहीन होते। उस टाइम में महिमा आपके पास नहीं है, उस समय महिमा आपके पास नहीं। देखो महिमा कहाँ है, महिमा क्या है, उसी को दिखाइए। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। किससे होती है?
मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा कितने लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं? तुम बहुत सा क्या लाओ? फल लाओ। वही फल आपके अंदर का, अपनी इच्छा का फल आपकी ताकत नहीं बनता। परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी का जब फल बनता है तो वही हमारी ताकत बनता है। आमीन। वही महिमा बनता है। हाथ उठा के बोलो, महिमा बनता है। और इस महिमा में जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलना शुरू करेंगे, इस महिमा में जो भविष्य की योजनाएं होंगी वो हमारे जीवन के लिए लाभकारी होंगे। यीशु के नाम में आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।